हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे चैनल पर। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। रवीश विश 1 के नाम से दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और रवीश भी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट। स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक की, जिनका मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिमाग क्या कह सकते हैं उसको सठिया गया है, थोड़ा सा दिमाग जो है वो ख़राब सा हो गया है। क्योंकि ऐसे ऐसे बयान इंजमामुल हक की तरफ से दोस्तों आ रहे हैं जिनको सुनकर बड़ी हंसी भी आ रही है और समझ में नहीं आ रहा कि इंजमामुल हक, जिनकी हम एज ए क्रिकेटर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, जिनको मैं बड़ा भोला भाला क्रिकेटर समझता था यार अपने स्कूल डेज में, जब मैं उनको क्रिकेट खेलते हुए देखता था तो मुझे इंजमामुल हक पाकिस्तान के इकलौते ऐसे क्रिकेटर लगते थे जो मुझे लगता था कभी गाली गलौज नहीं करते, बड़े शांत रहते हैं, आराम से बातें करते हैं। और मुझे याद है यार, राणा नवेदुल हसन उनका एक बॉलर होता था, उसने अपने पॉडकास्ट में एक बताया कि भाई जब सचिन तेंदुलकर को मैंने आउट किया, मैंने सचिन तेंदुलकर को गाली दी, कुछ बोला मैंने, तो इंजमामुल हक ने मुझे बोला कि क्या बोला आपने, तो मैंने बताया कि मैंने ऐसा कहा, तो बोला नहीं आप बहुत बड़ा क्रिकेटर है, आप माफ़ी मांगिए जाओ। और राणा नवेदुल हसन को वापस भेजा और वो तेंदुलकर के पास गए और उन्होंने तेंदुलकर से कहा, तो तेंदुलकर ने कहा कोई बात नहीं। तो मैं तो इंजमामुल हक को वो समझता था, लेकिन हाल के कुछ दिनों से यार जो इंजमामुल हक के बयान आ रहे हैं, या तो वो टीआरपी लेना चाह रहे हैं, या वो सुर्खियों में बने रहना चाह रहे हैं, या वो चैनल को ऊपर करना चाह रहे हैं जिस चैनल में वो बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही। क्योंकि अब यार इंजमामुल हक का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का बॉयकॉट कर देना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है, क्योंकि वो लाहौर में होना चाहिए था, वो दुबई में हो रहा है, तो इसकी वजह से पाकिस्तानियों को वो फाइनल नहीं देखना चाहिए या देखने नहीं जाना चाहिए। भाई देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, तुम देखो या ना देखो। इंजमामुल हक आप भी नहीं देखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। पाकिस्तान की कोई आवाम नहीं देखेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, हैं? कोई फ़र्क पड़ेगा हमें बताओ यार। 140 करोड़ की आवाम जिस फाइनल पे नजरें गड़ाए बैठी होगी, न्यूजीलैंड की चलो पॉपुलेशन बहुत कम है, हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैन देखें या नहीं देखें, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने इंडियन ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा या ना देखा, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये दुआएं कर रहे थे, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स तो दुआएं कर रहे थे कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाए, उनको मज़ा लेने का मौका मिल जाए। पहले इंडिया पाकिस्तान से हार जाए, फिर न्यूजीलैंड से हार जाए, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, अब कसीदे पढ़ रहे हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड से फाइनल हार जाए। और इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर देना चाहिए। अरे भाई बॉयकॉट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमको, एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे बॉयकॉट करने ना करने से क्या होने वाला है, हैं? क्या होने वाला है, क्या क्या हो जाए, क्या उखाड़ लोगे तुम? मतलब बॉयकॉट कर लो भाई, मत देखो। हमने कब बुलाया तुम्हें कि आप तुम फाइनल देखो? हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाई होस्ट कंट्री तुम थे, लेकिन भाई अब एज ए गेस्ट कंट्री समझ लीजिए, लेकिन फाइनल दुबई में हो रहा है। शायद मुझे लग रहा है दोस्तों कि इसको लेकर ना पाकिस्तान क्रिकेटर्स की, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फुक गए, काफ़ी ज़्यादा जले पड़े। इससे पहले दोस्तों इंजमामुल हक ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि आईपीएल का बॉयकॉट कर देना चाहिए। किसी के अंदर हिम्मत है आईपीएल का बॉयकॉट करने की? किसी फॉरेन प्लेयर्स के अंदर हिम्मत है? सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि बाकी क्रिकेट के जो बोर्ड्स हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को बाकी जगह पे खेलने नहीं भेजता। और भाई भेज भी देगा ना तब भी खिलाड़ी नहीं जाएंगे। वो आईपीएल से इतना पैसा कमा ले रहे हैं। समीर रिजवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है ना, उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग खेली, उसने वहीं से 8 करोड़ रुपये कमा लिए। वो तुम्हारी तरह भूखे नंगे थोड़े ना है भाई, जो पीएसएल का फ़ायदा प्रॉफिट ना निकाल पाएँ। वो आईपीएल चला रहे हैं भाई, आईपीएल चल रही है यहाँ पे, इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, जिसका कंपैरिजन तुम करते रहते हो पीएसएल के साथ। भाई पीएसएल 10वें नंबर पे भी नहीं है, ठीक है? तो कर लो बॉयकॉट। वैसे ही हमने तो बॉयकॉट करा हुआ ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेटर्स की असली खुन्नस इस चीज़ की है कि उनको आईपीएल में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, उनको आईपीएल में खेलने नहीं दिया जाता। 2008 में खेले थे, सोहेल तनवीर ने क्या बोला, डबल पैसा मिला। कामरान अकमल ने क्या बोला कि जो पैसा मिला मैंने उससे घर बनवाया अपना। और इंजमामुल हक वो खिलाड़ी हैं, जब यहाँ पे एक आईसीएल लीग शुरू हुई थी, इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हुई थी, ये उसमें लाहौर बादशाह नाम की एक टीम लेकर आए थे यहाँ पर। ये बोल रहे हैं कि आईपीएल को बॉयकॉट कर देना चाहिए। भाई मैं आपको बता दूं इंजी भाई, पहले एक बात को आप ध्यान से समझ लें। भाई आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप पैट कमिंस को देख लीजिए ना, 20 करोड़ से ऊपर। आप मिचेल स्टार्क को देख लीजिए, ऑलमोस्ट 25 करोड़। इतना पैसा उनको उनका क्रिकेट बोर्ड दे ही नहीं पाएगा। और जो पैसा आईपीएल से जाता है खिलाड़ियों को, उसमें क्रिकेट बोर्ड का भी कमीशन रहता है। तो भाई बाकी के जो क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, अपने खिलाड़ियों को क्यों रोकेंगे भाई? क्यों, आखिर क्यों? इतना पैसा उनको मिल रहा है जो उनका बोर्ड नहीं दे सकता। और अगर रोकने की कोशिश करी तो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेंगे और रिटायरमेंट लेकर आईपीएल में आ जाएंगे ऑक्शन में और आईपीएल खेलने लग जाएंगे। तो वो मेंबर बोर्ड्स कैसे रोक सकते हैं? तो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड रोक लें तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो भाई दुनिया में कोई होगी नहीं, और ये कोई और मेंबर क्रिकेट बोर्ड करेगा नहीं। इससे पहले इन्होंने क्या बोला था आपको पता है?
इससे पहले इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में जब मोहम्मद शमी बड़ी अच्छी बॉल करा रहे थे, ये बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बॉल बन रही है, मतलब बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा रहे थे भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर। तो मोहम्मद शमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मैं रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों लेकर जाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, बताऊंगा भैया पहले तो ये बताओ इसमें चिप कौन सी लगी हुई है, कैसे रिवर्स स्विंग हो रही है ना, कौन सी चिप है इस बॉल को खोल के दिखाओ मुझे। तो इस तरीके के भी आरोप जो हैं इंजमामुल हक ने भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर लगाए, जिसका कोई सर पैर नहीं है भाई, कोई सर पैर नहीं है ना। ये करें तो प्यार और दूसरा करें तो भाई समझ जाओ क्या है। तो मेरे को तो यार पक्का लग रहा है कि इंजमामुल हक का ना कोई दिमागी नस जो है ना इधर उधर हो चुकी है, उसी की वजह से ऐसे बयान आ रहे हैं। इससे पहले एक और इन्होंने भी बयान दिया कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिली जा रही है, गौतम गंभीर ने उसका रिप्लाई दे दिया। तो भाई एक बात बताओ, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट, अगर तुम लाहौर में इंडिया को बुला रहे थे तो इंडिया के मैच कहाँ करवा रहे थे तुम? तब भी तो इंडिया एक ही वेन्यू में मैच खेलता, लाहौर में ही तो इंडिया को सारे मैच खेलने थे, तब इंडिया को एडवांटेज नहीं मिलता। और फिर मैं वही बात कहूँगा, जब पाकिस्तान कराची में अपने मैचेस खेल रहा है वो वहाँ एडवांटेज नहीं ले पाया, जब तुम अपने होम कंट्री में एडवांटेज नहीं ले पाए, तुम ट्राई सीरीज हार गए अपनी कंट्री में, तुम चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले हार गए अपनी कंट्री में, तुम होम एडवांटेज ले नहीं पाए, और जो दूसरी कंट्री मेहनत कर रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन बना के मैच जीत रही है, उसको तुम कह रहे हो एडवांटेज ले रही है। तो तुम इंडिया को जब पाकिस्तान में बुला रहे थे तब भी तो तुमने लाहौर में ही मैच खिलाने थे, क्या हुआ उन मैचेस का? तब भी तो इंडिया को एडवांटेज मिलता। और ये सारी बातें होनी चाहिए यार जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिग्नेचर तो किए होंगे उसमें, या पाकिस्तान मोहसिन नकवी के हाथ से कलम लेके कोई और सिग्नेचर करके चला गया? जब हाइब्रिड मॉडल पे सहमति बनी होगी तब किसने सिग्नेचर किए थे उसमें? तो यार ये बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है इंजमामुल हक ने एक बार पहले कहा था कि हरभजन सिंह ने उनसे कहा कि वो इस्लाम अपनाना चाहते हैं, फिर हरभजन सिंह ने बड़ी क्लास ली उनकी कि भाई इंजमामुल हक कौन से सस्ते नशे करते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा कि मेरे को इस्लाम अपनाना है, और इंजमामुल हक ने बाइट दी थी इसमें कि भाई हरभजन सिंह इस्लाम अपनाना चाहते थे। तो भाई पिछले कुछ दिनों से जो मैं इंजमामुल हक के स्टेटमेंट देख रहा हूँ एंटी इंडिया स्टेटमेंट है, और शायद मुझे लग रहा है कि इनकी पीआर टीम ने या इनने किसी न किसी ने तो इनको ज़रूर बोला है कि भाई तुम एंटी इंडिया स्टेटमेंट दो, उससे तुम्हें व्यूवरशिप ज़्यादा मिलेगी, लोग तुम्हें और ज़्यादा मतलब तवज्जो देंगे, तुम्हारे स्टेटमेंट्स बनेंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इंजमामुल हक बैठ कर, अगर आप इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को निकाल कर देखें और वर्ल्ड कप को भी अगर आप निकाल कर देखें, वर्ल्ड कप को भी निकाल कर देखें, चैंपियंस ट्रॉफी को निकाल कर, तो कंटिन्यूसली एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मेरे को पक्का लगता है भाई इंजमामुल हक की दिमागी हालत दोस्तों खराब हो चुकी है ना। ये एडवांटेज हटा दो यार, लेट्स प्रेज करो कि इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली। इंडिया को पता था हमने यहाँ पे अपने मैचेस खेलने, तो उन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। अगर लाहौर में होता तो वो उस हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बना के आते, उस हिसाब से टीम सेलेक्ट करते। भाई तुम तो होस्ट कंट्री थी ना, तुम तो ट्राई सीरीज के मुकाबले भी नहीं जीते। अगर तुम्हारे अंदर दम था तो तुम ट्राई सीरीज जीतते, उसके मुकाबले तो तुम्हारे घर में थे, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीतते, न्यूजीलैंड को हराते। अब ये कमियां निकालने से क्या होगा? अब ये बोलने से क्या होगा कि भाई पाकिस्तानियों को बॉयकॉट कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का? भाई तुम कर लो बॉयकॉट, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है यार, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा है। एक भी पाकिस्तानी अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को नहीं देखेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है यार। हमारी इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है जो इंडिया में रह रही है, और उसके बाहर जो आबादी रह रही है दुबई में रह रही है। आप देखना दुबई का स्टेडियम सेमीफाइनल में पूरा भरा हुआ था, न्यूजीलैंड वाला भी पूरा भरा हुआ था, और फाइनल में तो ऑफकोर्स पूरा भरा हुआ होगा यार। आप कहीं भी मैच करा लें इंडिया का, पाकिस्तान के मैच में भीड़ आए ना आए, इंडिया के टिकट के प्राइसेस भी हाई होते हैं, और इंडिया का जो भी मैच होता है चाहे यूएस में करा लो चाहे कहीं करा लो यार, मैं कह रहा हूँ युगांडा, रवांडा, जहाँ तुम्हें मैच कराना है, जुपिटर, अंटार्कटिका, जहाँ करा लो फुल हाउस ही मिलेगा, और फाइनल में भी फुल हाउस मिलेगा। तो इंजमामुल हक साहब चाहे पूरा पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे इस फाइनल का, इंडिया को 1% का फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भी मत देखना, मेरी तो सलाह है इंजमामुल हक को कि भाई साहब आप भी इस मुकाबले को मत देखना, आंखों में पट्टी बांध लेना, जो भी आपको बाकी कुछ काम धाम करना है वो कर लेना। इंडिया का न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला आप प्लीज़ मत देखना। अगर आपको इतनी एलर्जी है इंडिया से, इंडिया की परफॉर्मेंस से, तो आप मेरे हिसाब से तो प्लीज़ मत देखें, आप देखें ही ना। और जहाँ तक बात रही आईपीएल की, तो भाई देखो तुम्हें आईपीएल खेलने को तो नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने के लिए मिलेगा। ये बात तो तुम नोट करके लिख लो अपने पास। अगले 10 साल की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगले 10 साल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में नज़र नहीं आएंगे। चाहे तुम कुछ भी उखाड़ लो, चाहे तुम सारे क्रिकेट बोर्ड्स को इकट्ठा कर लो, सारे क्रिकेट बोर्ड भी तुम्हारे कहने पे इकट्ठा नहीं होंगे। अगर इकट्ठा होना होता तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो रही होती, हाइब्रिड मॉडल में नहीं हो रही होती। क्योंकि भाई मैक्सिमम रेवेन्यू जब हम दे रहे हैं तो भाई हम अपने हिसाब से चीज़ें देखेंगे ना, हम अपनी सरकार के हिसाब से चीज़ें देखेंगे। तुम्हारे से थोड़े ना आईसीसी चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी चला रहा हो। जब इंडिया आईसीसी चला रहा है तो इंडिया अपने हिसाब से भी देखेगा भाई चीज़ों को। तो ये जो फालतू की बातें हैं इंजमामुल हक जो लगातार दोस्तों इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इनको सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए, उसी के लिए बार बार कभी भैया गेंद ये रिवर्स स्विंग हो रही है, ये ऐसी हो जा रही है, अंपायर को गेंद चेक करनी चाहिए। क्यों अंपायर वहाँ पे अंधे बैठे हुए हैं, 24-24, 25-25 कैमरे लगे हुए हैं, वो नहीं देख पा रहे। तुम्हारे शाहिद अफरीदी को कैसे देखा था, तुम्हारे मोहम्मद आमिर को कैसे देखा था? तो अगर हमारे अर्शदीप सिंह या हमारे मोहम्मद शमी के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उन्होंने बॉल ऐसी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, है ना, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा कैमरे के, वो अंपायर नहीं देख रहे।
सारी नॉलेज लगता है वो पाकिस्तान के इंजमामुल हक को ही दे दी गई है। इन्हीं को मैच रेफरी बना दो भाई साहब, इन्हीं को टूर्नामेंट डायरेक्टर बना दो, सब कुछ इन्हीं को बना दो। तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर इंजमामुल हक साहब आपको फाइनल नहीं देखना है तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगर आप कह रहे हो कि पाकिस्तानियों को भी नहीं देखना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इतनी बड़ी इंडियन आवाम है जो कि हिंदुस्तान में मौजूद है और उसके बाहर जो NRIs मौजूद हैं, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। वो वैसे ही टूर्नामेंट को सुपर हिट करा चुके हैं और फाइनल मुकाबला वैसे ही सुपर हिट हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये इंजमामुल हक की बातें भैया जो लगातार भारत के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट।